धौलपुर जिले का अन्नदाता इस समय खासा परेशान है। समय पर खाद नहीं मिल रही है। खाद के लिए सुबह से देर शाम तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है। 2 साल से अतिवृष्टि हुई है, बारिश इस बार भी अधिक हुई। अब रबी की फसल का सीजन चल रहा है। हमारे साथ में धौलपुर जिले के किसान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा, किसान संगठन अध्यक्ष और चंबल लिफ्ट नहर योजना के लिए। ये चंबल लिफ्ट नहर परियोजना यहाँ लागू हुई, कब लागू हुई और अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है? पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये करीब 30 साल से चंबल का पानी भरतपुर जा रहा था और हमारे एरिया को नहीं मिला। हमारे एरिया में पानी की खासी कमी थी, तो किसानों का एक संगठन तय होकर के 2012 से आंदोलन चला और 2017 में गत सरकार ने इसका शिलान्यास किया। नवंबर 2017 से इसके टेंडर हुए। 30 महीने में ये योजना पूरी होनी थी, लेकिन आज 8 साल पूरा होने के बाद भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई, अपने धरातल पर पूर्णतः कार्य रूप में नहीं आ पाई है। पानी की खासी कमी है क्षेत्र में, किसान बहुत परेशान है। यहाँ की फसलें 1 बीघा में करीब 20 से 25 हजार रुपए लगा करके 10,000 15,000 की फसल पैदा कर पाता है। किसान बहुत परेशान है, कर्ज में डूबता जा रहा है। यहाँ के प्रशासनिक मशीनरी है जो इस योजना को देख रहे हैं, वो भी हमें नहीं लगता कि वो किसानों के लिए चिंतित हों। सरकारें, पिछली सरकार ने भी इस कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखाई। कुछ कोरोना का बहाना किया, कुछ अन्य तरीकों का बहाना करते हुए इस योजना को लंबे स्तर पर खींचते लाए। कंपनी के ऊपर किसी के नियंत्रण नहीं है, कंपनी वाले भी अपनी मनमौजी कर रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि पिछले 1 वर्ष से हमारे किसान संगठन के लोग जब विभाग के अधिकारियों से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं तो 2-2 4-4 महीने कहकर के पहले टालते आए। जनवरी में हमारी वार्तालाप हुई ऐसी एरीगेशन से, तो उन्होंने मई के लिए कहा कि मई में हम पानी निकाल देंगे, आपका बांध तक पानी पहुंचा देंगे और सितंबर अक्टूबर में खेतों तक पानी पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मई में पानी नहीं आया। पुनः मुलाकात की हमने, तो पुनः हमें 1 महीने का टाइम दिया कि जुलाई में हम पानी निकाल देंगे। फिर जुलाई में पानी नहीं निकला, उसके बाद हम इस तरह से मिलते रहे और अभी विगत 1 महीने से हम 4 बार विभाग के अधिकारियों से मिले। उन्होंने 2-2 4-4 6-6 दिन कह करके हमें कह दिया कि हम 4 दिन बाद 6 दिन बाद बांध तक, MBR तक पानी पहुंचा रहे हैं और उसके 15 दिन में डिक्कियों को, करीब 25 डिक्कियां हमारी कंप्लीट हैं, जिनको जोड़ करके हम किसानों को पानी दे देंगे। लेकिन ऐसा अभी भी संभव नहीं है। अभी हमारे किसानों ने पिछले संडे को एक किसान संगठन की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया है कि अगर हमें 20 तारीख तक खेतों को पानी नहीं मिला, बांध तक पानी नहीं पहुंचा, तो हमारा किसान आगामी 25 दिसंबर को किसान महापंचायत करेगा और उसमें जो भी होगा किसान महापंचायत में बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन का निर्णय ले सकते, क्योंकि इस योजना को खींचा जा रहा है। अधिकारी, विभाग के अधिकारी और कंपनी के अधिकारी किसान के प्रति कितने सावचेत हैं, इसका भी हमें पता चल रहा है कि वो जिस रोटी को खाते हैं उस रोटी को देने वाले अन्नदाता के खिलाफ ही इस योजना को लेकर चल रहे हैं और लंबी खींच रहे हैं। उनकी हमें कोई चिंता नहीं लगती। हमारे साथ और भी किसान मौजूद है। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश त्यागी हैं और पहाड़ी से हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको? बिजली नहीं मिलती है किसानों को। पूरे भारत में 12 घंटे लाइट सरकारें देती है और सरकारें, हमारे राजस्थान की सरकार, इसकी निकम्मी सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये 6 घंटे से ज्यादा किसानों को लाइट ही नहीं देती और प्रांतों में 12-12 घंटे लाइट मिलती है किसानों को। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा किसानों का। 2 साल से अतिवृष्टि हुई, बारिश अधिक होने के कारण मुआवजा मिला क्या? हमारे यहाँ मुआवजा आज तक किसी को, किसान को नहीं मिला और किसान की गिरदार बरी हो जाती है और ऊपर से कोई पैसा आता ही नहीं है। किसान बेचारा क्या करे, यहाँ का सब सिस्टम खराब है। सरकारें दोनों कभी मुआवजा नहीं दिया आज तक किसानों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्ता है। अच्छा, फसल इस समय किसकी की है आपने? फसल सरसों है, गेहूं है जी। कितना बीघा खेत है? खेत है 15-20 बीघा। अच्छा, खरीफ की फसल का मुआवजा मिल गया जो अतिवृष्टि से खराब हुई? नहीं मिला है। नदी आ गई हमारे यहाँ, फिर भी नहीं मिला। अगले साल भी आई थी नदी और बाजरा बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला है। गिरदार भी हुई हो चुकी, फिर नहीं मिला नहीं, कुछ नहीं मिला है। पता नहीं, किसी संपर्क नहीं किया? संपर्क पटवारी गिरदावरी करके ले गए हैं, फिर उसमें बाद में कुछ नहीं, पैसा नहीं मिला है। क्या चाहते हो आप? अब ये है कि देखो साहब, पैसा भी मिल जाए और ये लाइट जो आते 4-5 घंटे आती है,
ये भी रात में आ रही है, इतनी ठंड में किसान परेशान है, थोड़ी दिन में दे दे बगैर तो और अच्छा है। कितने घंटे बिजली मिल रही है? बिजली जैसे 6 घंटे हिला हुआ है, पर दिन में तो वो ही मिल पाती है 4 घंटे 3.5 घंटे, कहीं फॉल्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, रात में चल जाती है 6 घंटे करीबन। आपका क्या नाम है? खुशीलाल। सर, खाद समय पे मिल रही है? नहीं मिल रही है साहब। फिर कैसे काम चला रहे हैं? ले रहे हैं, ब्लैक में ले रहे हैं, 400 रुपए की वो कट्टा दे रहे हैं सब। किसका? यूरिया का 330 का आता है यूरिया का, वो 400 रुपए का, मतलब 350 तो सब ऊपर ही ऊपर दे रहे हैं। रात में ब्लैक करते हैं और रात में देते हैं। आम किसान को, गरीब किसान को तो मिल ही नहीं रहा है। डीएपी का 2000 के ऊपर रेट समझो, ब्लैक में खरीदनी पड़ी। ब्लैक में सब चीज ब्लैक में। क्या चाह रहे हो? हमें समय पे खाद मिले जी, समय पे बीज मिले, सभी चीज में मतलब यहाँ पर ब्लैक हो रहा है। कि सरकार आपको किसान सम्मान निधि कितनी दे रही है? वो 6000 रुपए देती है। क्या चाहते हो आप? वो उसको बंद कर दे, मगर हमारा खाद बीज हमें रियायती दरों पे मिले। आपका क्या नाम है? भारत सिंह। अच्छा, धौलपुर जिला है, 2 साल से यहाँ पर लगातार अतिवृष्टि देखने को मिल रही है, तो किसानों को मुआवजा, आपको मुआवजा मिला है नहीं क्या? मिला, नहीं मिला। कितना बीघा खेत है? 10-12 बीघा। अच्छा, क्या किया है आप? अब क्या है, गिरदावरी के लिए भी नहीं आए कोई, जी और खाद भी है ब्लैक में खरीदना पड़ता है। जी। मेरा तो एक सुझाव है सरकार से कि जैसे ये कालाबाजारी होती है, तो बजाय जो सरकार सब्सिडी देती है सब डीलरों को, तो वो सीधे किसान के खाते में दे बस। आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र सिंह गुर्जर है। कितना बीघा खेत है? मेरे पास 16 बीघा जमीन है। जी। मैंने अतिवृष्टि हुई थी, अभी खरीफ की फसल खत्म हो गई थी, मुआवजा मिल गया क्या? हमने अधिकारियों को बता करके और उनसे कहा था कि हमारे यहाँ 3 बार हमने बाजरे की फसल बोई, हमारा बीज गया और जुताई गई और फिर भी उसमें कुछ भी हुआ नहीं, तो उसकी गिरदावली करवाई और गिरदावली के बावजूद भी किसान को कुछ मिलना नहीं। क्या चाहते हो आप सरकार से? हम चाहते हैं कि जो अतिवृष्टि हुई है उसमें सरकार किसान को थोड़ा मुआवजा दे, किसान को सही समय पे खाद मिले, सही समय पे उसको पानी मिले और उसको कीमत भी अच्छी मिले। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पटेल है जी। कितना बीघा खेत है? 7-8 बीघे खेत है। क्या किया है आप? अभी सरसों बो रखी है, कुछ गेहूं है, कुछ सरसों है। तो लाइट की भी व्यवस्था सही नहीं है। जी। लाइट एक तो रात में आती है, कम आती है, और कितने घंटे? 3-4 घंटे लाइट आती है। फिर भी उसमें वो भाई साहब ने बताया वही है, फॉल्ट हो जाते हैं कोई देख रेख में। कुल मिलाकर के किसान संतुष्ट नहीं है सरकार से। सरकार इनकी जो किसानों के मुद्दे हैं उन पे सही तरह से वैचारिक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, या कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जो किसान संतुष्ट रह सके। किसानों के साथ मतलब छलाव हो रहा है हर जगह। कहीं से खाद बीज लाते हैं, ब्लैक में लाते हैं। तो धौलपुर में खाद बीज मिल रहा है क्या? हाँ मिलता है, ब्लैक में मिलता है, सही नहीं मिल रहा है किसी को। गरीब किसान को तो मिलता ही नहीं है, और कोई लाता है तो वही भी ब्लैक में लाता है। कितने रुपए में? अभी 400 रुपए का यूरिया है, 380-400 रुपए का ब्लैक में दे रहे हैं। अच्छा। डीएपी तो नाम ही नहीं है, डीएपी तो कोई कहता कहीं गई, कोई मिलता ही नहीं है। 2 साल से अतिवृष्टि धौलपुर जिले में हो रही है, आपने देखी होगी, काफी बारिश हुई है, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई। जी। तो गिरदावरी हुई, मुआवजा आपके खातों में पहुंचा क्या? नहीं, आज तक हमारे में तो नहीं आया है मुआवजा। गिरदावरी 3-3 बार, 2-2 बार, 3-3 बार फसल की गई, लेकिन नहीं, कहीं भी नहीं। कोई शिकायत भी की है, लिखा भी है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं किसी को भी। आपका क्या नाम है? जी, दाऊजी शर्मा जी। कितना बीघा खेत है? 20-25 बीघा खेत। क्या किया है? सरसों है। सरसों किया है। खरीफ की फसल जो अतिवृष्टि के कारण खराब हुई, उसका मुआवजा मिला? जी, मैं जिस क्षेत्र से रहने वाला हूँ वहाँ बाढ़, चंबल की जो बाढ़ आई थी उससे भी हम पीड़ित हैं, अतिवृष्टि से भी पीड़ित हैं। और हमारा जो गिरदावरी का सर्वे हुआ था, आज तक उस पर हमें नहीं पता कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, और मुआवजा वगैरह की तो अभी कोई वो ही नहीं है। बिजली समय पे मिल रही है? जी नहीं, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों को। हम रायाखेड़ा के, विशेषकर रायाखेड़ा क्षेत्र के लिए,
कि 12 घंटे बिजली देते हैं, 6 घंटे उनका टर्न बना हुआ है, और उसमें 12-12, 14-14 घंटे किसान को हो जाते हैं, फिर भी 6 घंटे पूरे नहीं हो पाते हैं। हर 10 मिनट पर, हर 5 मिनट पर कट ऑफ जा रहा है। कभी 33 के भी जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, कभी कहीं फॉल्ट हो रहा है, और 3 घंटे या 4 घंटे की वजह से पूरा 15 घंटे किसान को बर्बाद करना पड़ रहा है। भूखा प्यासा हर खेत में पड़ा हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारियों से अगर कहीं फोन लगाया जाए तो कोई किसान के फोन को रिसीव करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल। कहीं अगर तार टूट जाए, कहीं कोई करंट फैल रहा है, तो उसकी सूचना हम किसे दें? वहां से सारे नॉर्म्स बने हुए हैं कि बिजली घर पर फोन अटेंड करने के लिए सरकारी सभी को मोबाइल मिले हुए हैं, परंतु किसान का फोन अटेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बिल्कुल। और ना ही ये बिजली मिल रही है। हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बड़ा वाला जो फीडर है 330 kV का, वो जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। उसका निर्माणाधीन है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके वो उससे हमें सहूलियत दी जाए। आपका क्या नाम है? अंबिका मैं जसवंत सिंह पारासर, कितना बीघा खेत है? करीब 20 बीघा खेत है मेरे क्या पास। किया है आप? टोटल सरसों की है सब। उसका कारण है साहब, पानी की बहुत कमी है हमारे यहाँ। जो जलापूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए जो बरसाती फसलें होती है वही होती हैं। बरसात से सरसों की बुवाई तो हो गई, लेकिन पानी देने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। नहीं, 2 साल से धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ बारिश अधिक हो रही है, ठीक है, खरीफ की फसल नष्ट हो रही है। सरकार कह रही है कि मुआवजा किसानों को दे दिया गया, आप पे मुआवजा पहुंचा क्या? देखिए, मुआवजा जो फसल बीमा है वो तो एक रजिस्टर्ड जुआ है जी। किसान से प्रीमियम हर साल लिया जाता है, लेकिन मैं 10-15 साल से करा रहा हूँ बीमा, मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। प्रीमियम लगातार कटता है। मेरा खेत चंबल की बाढ़ से भी ग्रस्त हुआ है, और उसका भी कोई न तो मुआवजा मिला और न ही जो राज्य सरकार देती है सभी पीड़ितों को, वो भी नहीं मिला। आपने बीमा कराया उसका? नहीं, कुछ नहीं मिला साहब। बीमा की राशि चली जाती है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलता किसान को। बिजली समय पे मिल रही है? अरे साहब, बिजली की तो पूछो मत। बिजली का वो हाल है कि 10-10 दिन में 4-4 घंटे, बस टोटल 10 दिन की बिजली जोड़ी जाए तो 4 या 5 घंटे का एवरेज निकलता है। और किसान रात में दिन में बेचारा घिरा हुआ रहता है वहां पे खेत में, लेकिन उसको बिजली नहीं मिलती। पानी एक क्यारी में गया, तब तक बिजली चली गई, दोबारा गया तो उसी में चला गया, तो सूख जाता है तक। इसलिए वो बहुत परेशान है। किसानों के सामने तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। बात ये है साहब, कोई धनाधोरी नहीं है। हाँ, कोई भी धनाधोरी नहीं है। कोई धनाधोरी नहीं है धरातल पर किसानों के लिए। मेन चीज ये है सब, क्योंकि हर क्षेत्र में किसान के सामने तो जैसे 24 घंटे होते हैं तो 48 मुद्दे तैयार हो जाते हैं। किसान तो हर क्षेत्र में पीड़ित है। कहीं पानी लगा रहा है, रात को पानी लगा रहा है, जानवरों से भी डर रहा है, बुखार जुकाम खांसी का सीजन है बरसात में, उससे भी लड़ रहा है। तो वो सारी परेशानी है। जब तक यहाँ का प्रशासनिक मशीनरी जो तंत्र है हर क्षेत्र का, वो अपना सक्रिय नहीं होगा, जनता की सुध नहीं लेगा, कुछ नहीं होने वाला है। बात ये है साहब, सभी जो कर्मचारी वर्ग है वो भी किसान को एक 2 दर्जे का इंसान समझता है। और कोई किसान अपनी पीड़ा को लेकर जाए तो उनका व्यवहार किसान के प्रति होता है, वो देखने लायक होता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आप इस उपेक्षित वर्ग की बात पहुंचा रहे हैं, सुनने के लिए आए। आज तक किसी ने ऐसी पहल नहीं की तो किसान की बात को सुने। आपका क्या नाम है? उमाशंकर त्यागी। कितना बीघा खेत है? 14-15 बीघा। अच्छा, क्या किया है आप? अब किया तो गेहूं भी किए थे, थोड़े बहुत सरसों भी किए जी। लेकिन समस्या ये है कि एक तो जमीन में जल स्तर की कमी है, और दूसरी बात ये लोग ने ट्यूबवेल कराए भी हैं तो लाइट जैसे दिन में तो फॉर्मेलिटी ही होती है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे आ गई वरना नहीं आई, रात को थोड़ी बहुत आती है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं बात आती है कि चाहे वो सरकार में जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हों या कर्मचारी के रूप में हो या अधिकारी के रूप में हो, वो कहीं न कहीं से हैं तो किसान के ही पुत्र। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम जो है एकदम सूट बूट में जूता वूता पहन के, फिर भी हमें हीटर की आवश्यकता पड़ती है दिन में भी, और किसान को रात में लाइट मिलती है तो वो कैसे उसका प्रयोग करे।
वो भी ऐसी हालत होती है कि वो अपना खेत में पहुंचो और अपने हाथ पैर गीले गए। अच्छा, दिन में बिजली मिलनी चाहिए, दिन में बिजली मिलनी चाहिए। वो जितना भी सरकार निश्चित करे उसे सुनिश्चित करेगा वो किसान को मिलनी चाहिए। किसान के लिए दिन में ही बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा राजस्थान का मतलब जमीन का भी तो ऐसा हिसाब किताब है नहीं, समतल जमीन तो है नहीं, कहीं ऊंची कहीं नीची, तो उसमें दिन में आदमी अपना हिसाब से पानी तो लगा। सरकार आपको किसान सम्मान निधि दे रही है? सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन अब उससे क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए यूरिया है, डीएपी है, वो तमाम दूनी कीमत को पार कर जाती है, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा। और जैसे रही बात ये जैसे ये चाहे बाढ़ पीड़ित हो या मान लो किसी भी तरीके से फसल खराब हो जाती है, तो उसका तो कुछ मिलने का मतलब ही नहीं है। पता नहीं कब कैसे कागज की प्रक्रिया पूरी होती है, किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है, ये पता ही नहीं पड़ता है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमरेश है साहब। कितना बीघा खेत है? 15-20 बीघा खेत है। क्या किया है अब? सरसों कर दी पूरे में सरसों ही क्यों की? सरसों से पानी की व्यवस्था नहीं। अच्छा, पानी नहीं है हमारे यहाँ पे, इसलिए सरसों की है। वो भी लाइट है, वो 2-4 घंटे आती है, ना की बराबर लाइट मिलती है। दिन में या रात को? वो हफ्ते के हिसाब से आती है, 8 दिन रात में, 8 दिन में आती है जी। तो हम तो चाहते हैं कि दिन में मिले, जितनी मिले। जो सरकार ने जो नियम रखा है 6 घंटे का या कुछ कम ज्यादा, तो दिन में मिले तो अच्छी बात है। जी, खाद वगैरह मिल रहा है क्या? खाद तो ऐसे समझो, अब क्या बताया, वो 400 रुपए का तो यूरिया कट्टा मिल रहा है ब्लैक में जी। और ऐसे ही डीएपी मिली थी 2000 से ऊपर कुछ। अच्छा, ब्लैक में खरीदनी पड़ी? ब्लैक में खरीदनी पड़ी, नहीं मिली है वैसे। ये सहकारी संस्थाएं क्रय विक्रय वगैरह इन पर नहीं मिली? तो बिल्कुल नहीं मिली साहब, नहीं मिली। क्या चाहते हो आप? अब सरकार से चाहते हैं कि जो जैसे जो सम्मान निधि है वो योजना, तो उसको तो बंद कर दिया जाए। इसके अलावा सीधा किसान के खाते में जो कुछ हो सब्सिडी वगैरह तो किसान को मिलती है तो अच्छी बात है। और ये क्या है, ये समय पर जो ये नहीं चम्बल परियोजना, लिफ्ट योजना, तो ये क्या है कि ये चालू हो जाए तो शायद किसानों को पानी की सुविधा हो जाए तो अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? अच्छा, कितना बीघा खेत है? 10-15 बीघा। अच्छा, क्या किया है? सरसों। अच्छा, खरीफ की फसल अतिवृष्टि में खत्म हो गई थी, मुआवजा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्यों? मिला ही नहीं। बीमा कराया था? हाँ, बीमा कराया था। बीमा राशि भी नहीं मिली? नहीं मिली। सरकार की द्वारा? नहीं, सरकार द्वारा। बिजली कितने समय मिल रही है? 2-3-4 घंटे। दिन में या रात को? रात को, दिन को 8-8 दिन चलती है। क्या चाहते हो आप? हम दिन में चाहते हैं। धौलपुर जिले के किसानों की बात की जाए तो धौलपुर जिले का किसान इस समय खासा परेशान है। समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, रबी का सीजन चल रहा है। और पानी की बात की जाए तो चंबल जो लिफ्ट परियोजना थी उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई वर्ष बीत गए, किसानों ने आंदोलन भी किए। किसानों की मांग है कि बिजली जितने भी घंटे दी जावे वो दिन में दी जावे। खाद की बात की जावे तो जो खाद रबी की फसल में देने वाली थी वो ब्लैक में खरीदनी पड़ी। रात को बिजली मिल रही है वो भी 2 घंटे, और वो भी निर्बाध बिजली किसानों को नहीं मिल पा रही है। 2 साल से अतिवृष्टि धौलपुर जिले का किसान झेल रहा है, लेकिन मुआवजा उनके खातों तक नहीं पहुंचा है। फसलों का बीमा भी कराया, काफी खाना पूर्ति की, लेकिन बीमा राशि भी किसानों को नहीं मिली है। धौलपुर जिले का किसान सरकार से टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि सरकार कब धौलपुर के किसानों की सुध लेगी और कब सुनेगी, जिससे यहाँ का किसान जो 2 साल से अतिवृष्टि झेल रहा है वो कर्ज के बोझ तले दब गया है, वो उस कर्ज से बाहर आ सके। उमेश मिश्रा, धौलपुर आज तक।